हिम्मत नहीं होती, पता नहीं, समझ नहीं आता कि किस चीज का लालच होता है, किस चीज का लालच रहता है। 4 वोट नहीं होते, मैं नेताओं को बताना चाहता हूं, इनके साथ 4 वोट नहीं होते इन लोगों के साथ। केवल और केवल पैसे का दम दिखाकर ये जो अवैध काम करते हैं। प्रशासन ने उनकी आंदोलन चलाया था, जिस समय ढोल के ऊपर एंट्री करा करते थे तो ढोल के आसपास भी कोई शराब देखने वाला नहीं दिखता था। अपना घर बंद करके वो लेडी चली जाया करती थी। आप विरोध करें, बहिष्कार करें। यदि बहिष्कार करेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूं कि इन लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते कि इनका बहिष्कार करें। और क्यों करें? सबसे बड़ी चीज है, मैं ही क्यों करूं भाई? भगत सिंह को दूसरे नया होना चाहिए। भगत सिंह के लोग हैं और हमें लोगों का विरोध नाम से समाज में विरोध करना पड़ेगा, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो देखिए, जो केजरीवाल ने सरकार नीति चलाई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसने ये नहीं सोचा, उसने जो नीति बनाई है, सच्चाई है कि उसने भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं दिल्ली की, उसका अध्ययन नहीं किया और बिना अध्ययन किए उसने ये आबकारी नीति बना दी। क्योंकि हर वार्ड में 3 ठेके खोलने का मतलब है कि किसी वार्ड में तो एक भी कॉमर्शियल रोड नहीं होगी, क्योंकि ठेका जो है कॉमर्शियल रोड पे खोला जाएगा। और एक रोड पे 500 मीटर की दूरी में 4 वार्ड बनेंगे तो उस 500 मीटर की दूरी में 12 ठेके खुल जाएंगे। मतलब ये कहाँ का न्यायोचित है? सच्चाई तो ये है कि केजरीवाल ने अपने पैसे कमाने के लिए, एक तरफ तो वो जो है पंजाब में कहता है कि मैं इसे शराब मुक्त करूँगा, दिल्ली में वो शराब घर घर परोस रहा है। मतलब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसी विरोध के लिए आज यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं। 16 तारीख की जो 16 और 17 के बीच में जो दिल्ली सरकार ने जैसा आपने बताया जगह ठेके खोले जा रही है। 850 एलजी के पास भी हमने ज्ञापन दिया और कल हम एक्साइज कमिश्नर से भी मिले और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि देखिए, इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो दोषी हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि ठेका खोलने दे रहा है तो मैं उसे भी उसका जिम्मेवार मानता हूँ, केजरीवाल के साथ साथ। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो, आम आदमी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, मैं उन्हें सबको दोषी मानता हूँ। हमारा विरोध इस शराब की नीति के ऊपर है। हमको राजनीतिक मंच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहे, बहन बेटी आराम से सड़कों पे जा सके, बाजार में घूम सके। हम उनके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। जैसे मैं केजरीवाल को समझ में आया कि उसने वादा किया था कि दिल्ली को मैं लंदन या पेरिस बनाऊंगा। अब ना तो पानी से करवा पाया, ना सड़कों से करवा पाया, ना सुरक्षा से करवा पाया। अब सोचा शराब जैसे आमतौर पर मिलती है विदेशों में, जहाँ जाओ वहाँ से ले लो, तो सोचा पेरिस नहीं बन सकता है जब शराब घर के आसपास बिकने लगे। और हम पूछते हैं जी, चाय बड़े बड़े शोरूम है, यहाँ पर अगर शराब का ठेका खुलता है तो हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बच्चे, उन सबका यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगा। ये नामुमकिन है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे स्थानीय नई आबकारी नीतियाँ दिल्ली सरकार ने लागू की हैं, उन नीतियों का विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे क्षेत्र में जो शराब की नई दुकानें खोली जा रही हैं, छोटे छोटे वार्डों में 3-3 दुकानें दी जा रही हैं, इससे हमारे क्षेत्र का माहौल ख़राब हो जाएगा। आप ये देखो, हमेशा कोई भी क्राइम होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई नशा होता है। अगर ये शराब की दुकानें हमारे क्षेत्र में खुलती हैं तो क्राइम का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों का निकलना बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चैन झपटमारी लूट इस रोड पर आम हो जाएंगे। तो हम अपने क्षेत्रीय लोगों से चाहते हैं कि हम लोगों का साथ दें और इन दुकानों को बंद कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ आएँ, इन दुकानों को बंद कराएं। और जिन लोगों ने दुकान किराए पर दी हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपनी दुकानों को कृपया किराए पर ना दें। और व्यवसाय बहुत हैं, आप कुछ भी व्यवसाय करें,
लेकिन समाज का माहौल ख़राब ना करें, आने वाली नस्लों को ख़राब ना करें। अब तक सुना था उड़ता हुआ पंजाब, अब केजरीवाल जी चाहते हैं उड़ती हुई दिल्ली। वहाँ जा करके बोल रहे हैं पंजाब में कि भाई नशा मुक्त कर दूंगा, और दिल्ली में गली गली में शराब बांट रहे हैं। तो मैं अनुरोध ये करूँगा कि किसी तरह ये रुकना चाहिए और क्षेत्र से दूर होना चाहिए। 25 से उम्र घटाकर 21 कर दी शराब पीने की, तो उस उम्र को 25 कर दें और क्षेत्र में शराब की दुकान ना खोलें, क्योंकि क्राइम भी बढ़ेगा, व्यापार चौपट होगा। जहाँ शराब होगी वहाँ व्यापार नहीं कर पाओगे, रोज लूटपाट होगी। ये गलत है। शराब पीना, वैसे तो लिखती है कि शराब पीना गलत है, लेकिन अब शराब गलियों में खुल रहा है, सोपरा रोड पे खुल रहा है। ये मेरी गली है, वहाँ पे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर अब तक कंटिन्यूअसली हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जितेंद्र महाजन जी शराब की आबकारी नीति के विरोध में जो गली मोहल्ले में ठेके खुल रहे हैं उसके विरोध में प्रदर्शन, उसके विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, गली मोहल्ले में लोगों से मिल रहे हैं। और उसकी एक अच्छी सूचना ये आई है अब तक कि एक जो नथु कॉलोनी चौक का जो ठेका अभी जो अलॉट हुआ था वो कल कैंसिल हुआ है। तो उसका मैं पूरा श्रेय अपने क्षेत्र के विधायक माननीय श्री जितेंद्र महाजन जी को देना चाहती हूँ। साथ के साथ आज यहाँ 100 फुटा के मार्केट एसोसिएशन RWS ने यहाँ पर एक और धरना प्रदर्शन करा है। सुनने में आया यहाँ पे आसपास कुल मिला के 5 ठेके खुलने वाले हैं। जिस क्षेत्र में 5 शराब के ठेके एक मार्केट में खुल जाएंगे वो मार्केट बहन बेटियों के योग्य नहीं रह जाएगी और ना वहाँ पे बच्चे आ पाएंगे। तो इससे अपनी मार्केट को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा के मैं सभी मार्केट वालों से निवेदन करती हूँ, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करती हूँ कि पूरी दमखम से इसका विरोध करें। नीरज गोयल जी, वीरेंद्र जी, प्रतीक चौधरी जी, अमर सिंह भाटी जी, सुनील वशिष्ठ जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, जगमोहन जी, प्रदीप भट्ट जी। देखिए जो प्राइवेट ठेके खुल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये हमारी जड़ों में घुस कर ही खुल रहे हैं। ये तो यहाँ पर मार्केटों के बीचों बीच ठेके खुल रहे हैं। इससे पहले जो ठेके थे वो सरकारी जो थे वो थोड़ी आउटसाइड में पड़ते थे, वो जो भी चल रहा था उससे किसी को पर्सनली दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हमारा मकान ऊपर और नीचे शराब का ठेका खुल रहा है तो वहाँ परिवार कैसे रहेंगे। 16 तारीख से बेटी फाउंडेशन रमेश कंवर जी, अतुल राणा जी, दिनेश भागवा जी। देखिए तैयारी तो ये है कि 16 तारीख से और 17 तारीख से अगर ठेके खुलेंगे तो हम लोग बहुत ही प्रचंड रूप में इसका विरोध करेंगे और कोशिश ये जारी है कि ये ठेके सारे के सारे बंद करा जाए। जितने भी प्राइवेट ठेके ऐसी निवासी स्थानों पे खुल रहे हैं, RWS में खुल रहे हैं, MWS में खुल रहे हैं, उनको हम बंद करवाएं। लालच में या पक्की गलियों में मैं कुछ गलत कर बैठूं तो मेरा पूरा अधिकार है उन पर। मैं अपनी बात उन तक जरूर बताना चाहता हूँ कि ये दारू के ठेके प्लीज बंद करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको बंद करवाएं। और पहले भी दुर्गापुर चौक के पास एक ठेका खुल रहा था, सर स्वीट के पास, गोपाल राय जी के पास हम सब गए थे। उन्होंने तुरंत SDM को और मनीष जी को लेटर लिखकर उसे बंद करवा दिया तुरंत। जो विरोध प्रदर्शन है क्या उसका मेन उद्देश्य है? तो आज धरने में बैठे आप। आम आदमी पार्टी CM साहब का कहना ये था जब वो चुनाव लड़े थे कि अगर मैं सीट पर बैठ जाऊं और अगर जनता को कुछ शिकायत हो और हमें परेशानी हो, हम कुर्सी के मद में मदहोश हो जाएं तो आप हमें ज़रूर कहें, हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हम एज ए कार्यकर्ता उनसे विनती करते हैं कि इस एरिया में जहाँ रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ ठेके बिल्कुल ना खोले जाएं। अगर रेवेन्यू लेना है तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। केवल ठेके से ही रेवेन्यू प्राप्त करने का मतलब है कि आप दिल्ली को उड़ता पंजाब जब बनाना चाहते हैं तो इस दिल्ली को शराब अपनी आबकारी नीति से बचाइए और इन ठेकों को बिल्कुल कॉमर्स इन एरिया में ना खोलें, सारा माहौल बिगड़ जाएगा। बात करें केजरीवाल जी जब भी कोई नया काम करते हैं जनता से सलाह लेते हैं, लेकिन जो रेवेन्यू की बात आई ठेकों के लिए कोई जनता से सलाह मशवरा नहीं लेती, क्या कुछ? जीतने से पहले उन्होंने ये बात रखी थी जो आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने ये सारे व्यूज़ अपने धीरे धीरे बदल लिए हैं। उन्होंने अपने आप को, अपनी टीम को थोड़ा सा चेंज किया है। इस बारे में वो अपनी नीति अपना रहे हैं, जनता से कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं। जो अच्छी बातें हैं उनके लिए जनता उनके समर्थन में खड़ी है, लेकिन जो बुरी बातें होंगी उसके लिए जनता जरूर विरोध करेगी। उसमें हम भी शामिल हैं और हम पूरी तरह से पूरी हिम्मत लगाएंगे कि ठेके किसी भी सूरत में इन इलाकों में ना खोलें। नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो केजरीवाल सरकार कहती थी हम एक एक महिला को सुरक्षा देंगे, वो सुरक्षा आज हमें दिखाई दे रही है। कैसे दिल्ली के अंदर महिलाओं के ऊपर
झूठे मुकदमों में FIR हो रही है। क्या इस लोकतांत्रिक मंच पर हम अपनी बात नहीं रख सकते? ये दिल्ली सरकार आज जो ठेके के चक्कर में रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दिल्ली के अंदर